पप्पू हर बात में आइडिया देने वाला पर कभी काम पूरा नहीं करता। गप्पू हर आइडिया पर भरोसा करने वाला पर हर बार फंस जाता है। मिश्रा अंकल मोहल्ले के सबसे सज्जन और सबसे परेशान आदमी। रमा आंटी पप्पू की माँ, जिनके थप्पड़ वाईफाई की तरह तेजी से चलते हैं। एक छोटे से कस्बे में पप्पू और गप्पू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बेरोजगार थे पर अपने आप को उद्यमी बताते थे। पप्पू का कहना था, भाई काम वही करते हैं जिनमें टैलेंट नहीं होता। गप्पू बोला, और हमारे पास तो इतना टैलेंट है कि सरकार डर जाती है। सुबह सुबह दोनों चाय की दुकान पर बैठते, अखबार उलट पलट कर पढ़ने का नाटक करते और दिन भर के बड़े प्लान बनाते। पहला आइडिया, दूध वाला बिजनेस। एक दिन पप्पू ने कहा, गप्पू सुना है दूध में बहुत मुनाफा है, हम दोनों भी डेयरी खोल लेते हैं। गप्पू की आंखों में चमक आ गई। लेकिन गाय कहां से लाए? पप्पू बोला, गाय नहीं लाते, पड़ोस की मिश्रा आंटी की गाय गौरी को कुछ घंटे के लिए उधार ले लेते हैं। गप्पू बोला, आंटी मानेंगी? पप्पू हंसते हुए बोला, जब हम दोनों हैं तो मानना ही पड़ेगा। रात को दोनों चुपके से मिश्रा अंकल के घर पहुंचे और गौरी को ले जाने लगे। लेकिन गौरी को लगा जैसे अपहरण हो रहा है। उसने ऐसा हल्ला मचाया कि पूरा मोहल्ला जाग गया। मिश्रा अंकल टॉर्च लेकर दौड़े और बोले, अरे चोर, मेरी गौरी छोड़ो। पप्पू बोला, अंकल चोर नहीं, हम तो दूध निकालने आए थे, आपसी समझदारी से। मिश्रा अंकल बोले, समझदारी तुम्हारी खोपड़ी में नहीं, थाने में समझाओगे। दोनों भागे ऐसे जैसे किसी ने पीछे कुत्ता छोड़ दिया हो। दूसरा आइडिया, मोबाइल रिपेयरिंग। दूसरे दिन गप्पू बोला, भाई अब कुछ सभ्य काम करते हैं। पप्पू बोला, हाँ इस बार हम मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोलेंगे। समस्या बस इतनी थी, दोनों में से किसी को स्क्रू ड्राइवर पकड़ना भी नहीं आता था। लेकिन दुकान का बोर्ड तो लग गया, PNG मोबाइल सर्विस, हर खराब मोबाइल ठीक 5 मिनट में। पहला ग्राहक आया, बोला, मेरा मोबाइल बंद हो गया है। पप्पू ने मोबाइल खोला, अंदर झांका और बोला, भाई ये तो बुरी तरह जल गया है। गप्पू ने कहा, चिंता मत करिए, हम इसका आत्मा परिवर्तन करेंगे। दोनों ने मोबाइल को चार्जर में लगाया, फिर उसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया। 5 मिनट बाद जब निकाला तो मोबाइल जम गया था। ग्राहक बोला, भाई अब तो ये बिल्कुल ही नहीं चल रहा। पप्पू बोला, हाँ अब ये शांत हो गया है, इसकी आत्मा को शांति मिली। ग्राहक ने दोनों को ऐसा गुस्से वाला लुक दिया कि दुकान अगले ही दिन बंद करनी पड़ी। तीसरा आइडिया, YouTube चैनल। अब दोनों ने ठान लिया कि जब रील वालों के भी पैसे बन सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं। पप्पू ने कहा, हम कॉमेडी चैनल खोलेंगे, नाम रहेगा दो निकम्मे इन एक्शन। गप्पू बोला, लेकिन कॉमेडी करेंगे कैसे? पप्पू बोला, हमारे साथ जो हादसे होते हैं वही तो कॉमेडी है। पहली वीडियो बनाई, गाय चोरी में असफल दो दोस्त। दूसरी वीडियो, फ्रिज में रखा मोबाइल। मोहल्ले के लोग हंस हंस कर लोट-पोट हो गए। लेकिन मिश्रा अंकल ने शिकायत कर दी, ये दोनों मेरे घर की CCTV फुटेज इस्तेमाल कर रहे हैं। वीडियो वायरल तो हो रही, लेकिन साथ में थाने से भी बुलावा आ गया। पुलिस वाले बोले, कमेंट सेक्शन में लोगों ने लिखा है कि आप असली चोर हैं। दोनों बोले, सर हम आर्टिस्ट हैं। पुलिस वाले बोले, तो ये लो, ये है आर्टिस्ट वाली कस्टडी। थाने में बैठकर दोनों गाना गाने लगे, हम दो निकम्मे मोहब्बत के किस्से। पुलिस वाला बोला, शांत रहो नहीं तो असली किस्सा बना दूंगा। तभी मिश्रा अंकल आए, बोले, सर छोड़ दीजिए, ये दोनों अपने आप में सजा है। पुलिस ने हंसते हुए छोड़ दिया, लेकिन चेतावनी दी, अब कोई नया आइडिया मत लाना। घर वापसी और माँ की एंट्री। घर पहुंचते ही रमा आंटी ने पप्पू को देखा और बोली, कहाँ थे? पड़ोस में लोग कह रहे हैं तू चोर बन गया है। पप्पू बोला, माँ वो वीडियो थी। थप्पड़ की आवाज आई, फाप फाप। वीडियो चाहे जो हो, तू घर में ही हीरो बन के रहे। गप्पू बोला, आंटी मैं भी था। रमा आंटी बोली, तू भी पड़ोस का एक्स्ट्रा आर्टिस्ट है क्या? और एक थप्पड़ उसकी तरफ भी उड़ा, थपाक। अंतिम प्लान, समाज सेवा। अब दोनों ने सोच लिया कि अब कोई बिजनेस नहीं करेंगे, समाज सेवा करेंगे। गप्पू बोला, चलो झाड़ू लगाते हैं सड़क पर। पप्पू बोला, लेकिन लोग क्या कहेंगे? गप्पू बोला, कहेंगे कि सरकार का नया मिशन शुरू हो गया। दोनों ने झाड़ू उठाई और झाड़ू लगाने लगे, लेकिन झाड़ू लगाते लगाते फोटो खिंचवाने लगे ताकि सोशल मीडिया पर डाल सके। तभी नगर निगम की गाड़ी आई और बोली, आप लोग हमारे मजदूरों का काम क्यों कर रहे हैं? पप्पू बोला, समाज सेवा कर रहे हैं। अधिकारी बोला, तो यूनिफॉर्म कहाँ है? गप्पू बोला, वो हम अमेज़न से ऑर्डर कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा, तब तक आप कचरा ट्रक में बैठिए। और दोनों को कचरे के ट्रक में बिठा दिया गया। शाम को दोनों थके हारे लौटे, पूरे शरीर से बदबू आ रही थी। गप्पू बोला, भाई अब तो लग रहा है हमसे बड़ा कॉमेडियन कोई नहीं। पप्पू बोला, सही कहा, अब हमारी जिंदगी ही कंटेंट है। अगले दिन दोनों फिर चाय की दुकान पर बैठे। पप्पू ने कहा,
गप्पू अब की बार हम पॉडकास्ट शुरू करते हैं। गप्पू बोला, वो क्या होता है? पप्पू बोला, जहां लोग अपनी बेवकूफी की बातें माइक पर बोलते हैं। गप्पू बोला, मतलब हम तो पहले से ही पॉडकास्ट के राजा हैं। और दोनों हंसते हंसते गले मिल गए। पास में बैठे मिश्रा अंकल ने कहा, भगवान इन दोनों को अकल दे या कैमरा छीन ले। हर गलती हंसी बन सकती है अगर तुम खुद पर हंसना सीख जाओ।